हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक संगठन एकजुट हुई और एक बड़ा कार्यक्रम किया और शासन को जताने का प्रयास किया है कि अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग रख रहे हैं। तो सभी संगठनों की मांगे हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसको लेकर अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और 30 तारीख को भी भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उसमें मोहन यादव जी शामिल रहेंगे। तो अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर भोपाल में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, सभी संगठनों क्या कहना है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। आप सबको बधाई हो कि चलिए कम से कम आप सबका जो एक सवाल था कि कब एक होंगे तीनों अध्यक्ष, कब हमारे लिए कुछ अच्छी खबरें आएंगी, क्या हम अपने लोगों से ही हार जाएंगे, क्या हम कभी अपने लोगों को एक नहीं कर पाएंगे। इसको लेके बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारे लोग परेशान थे। और आज ऊपर वाले की कृपा से शाजापुर के कार्यक्रम के बाद से तीनों अध्यक्षों की लालसा थी कि जो भी संगठन अतिथि शिक्षक के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग होकर काम कर रहे हैं, सब एकजुट होकर काम करें, मिलकर काम करें। और फाइनली आज एक बार पुनः आप सबके भविष्य को लेकर के तीनों अध्यक्षों ने चिंता की। और जो बात मैं बार बार बोल रहा था कि सब एक हो जाए, बैठ के बात करें, फिजिकल रूप से बात करें और क्या अच्छा फैसला हमारे लिए हो सकता है, किस विषय पे हम आगे बढ़ सकते हैं, किन कुछ मुद्दों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इन मुद्दों पर चर्चा करें और इसके बाद सरकार तक वो बातों को पहुंचाए। आज हमने लगभग सभी बिंदुओं पर जो बीएमएस के हमारे बड़े भाई साहब कुलदीप सिंह जी हैं, उनसे हमने विस्तृत चर्चा की है। और आज आपके कई समस्याएं जो सरकार आपको, चाहे वो आपके अतिथि शिक्षक भर्ती में हो, मूलभूत समस्याएं, जो भी समस्याएं आपकी हैं, उन सभी समस्याओं को लेकर के हमने आज चर्चा की। भविष्य को लेकर के हरियाणा नीति जो है उस पर चर्चा की, छत्तीसगढ़ नीति है उस पर चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि आप एक पूरा मसौदा तैयार करके, पूरी जो एक फाइल बना करके हमें आप दीजिए, हम जल्दी इसको माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और इसके उपरांत आप लोगों का एक बड़ा सम्मेलन भोपाल में करवाएंगे। और अगर सरकार नहीं तैयार होती है तो हम फिर सड़कों पर आंदोलन भी करेंगे। सबसे ज्यादा बधाई सब लोगों को। अतिथि शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा कदम यह है, एक संगठन एक परिवार की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी सफलता कह सकते हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से हम एकता की बात तो करते थे लेकिन कभी मन से एक नहीं हो पा रहे थे। आज पहली बार बीएमएस से संबंधा संगठन, आजाद, समन्वय, तीनों के प्रदेश अध्यक्षों ने पहले बैठ करके बंद कमरे में मीटिंग की। जो मेरी चाह पहले से थी, तीनों अध्यक्ष पहले बैठे और इसके बाद चर्चा हो और इसके बाद जो भी मांगे, एक मांग पत्र सेट होता है, मैं अभी आगे उसके बारे में बात करूंगा। तो उसको लेकर के हम सरकार के समक्ष में हाजिर हो गए। हाँ, हम एक हैं और अब हमें आपको कुछ चीजें देनी ही पड़ेगी, हमारा भविष्य आपको सुरक्षित करना ही पड़ेगा। अतिथि शिक्षकों के लिए लगातार सरकार बस बात करती आई है, मीडिया में खबरें चलती गई और यूट्यूब में खबरें चलती गई कि इनके लिए ये होगा या कुछ होगा या नहीं। हमारी जो प्रमुख मांगे थी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, जो प्रमुख मांगे जो मांग पत्र रखा है, सबसे पहला कि हरियाणा नीति अपनाई जाए। क्योंकि हर राज्य की पॉलिसी अलग अलग होती है। हरियाणा में जो अतिथि शिक्षक थे उनको नियमित किया गया था 2019 में, 2024 में उस पर संशोधन करते हुए उन्हें नियमित के बाद उनके लिए वेतनमान, एचआरए, जो भी डीए, जो भी एक नियमित शिक्षकों को मिलता है, नियमित कर्मचारियों को मिलता है, वो सब चीजें उन्हें प्रदान की गई। इसके बाद जब उनका जो 58 वर्ष तक सेवा का गारंटी दी गई, 58 वर्ष तक ये बाहर नहीं होंगे। पर मध्य प्रदेश में उल्टा है कि हम 100% पदों पर काम कर रहे हैं। तो सरकार के सामने हमने दो चीजें रखी हैं, या तो सरकार हमारे लिए जो हरियाणा मॉडल है उसको लागू कर दे, या सरकार हमारे लिए वर्गवार और अनुभव के अनुसार जो भी लाभ प्रदान हो सकता है पद फिक्स कर दे कि 25%, जो मैंने बात कही थी आप लोग पहले कि 25,000 पदों पर हमें नियुक्ति दे दे, 50,000 पदों पर नियुक्ति दे दे, या जो भी सरकार चाहे, या हरियाणा नीति लागू कर दे। उससे हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो अतिथि शिक्षक हमारे लिए जो बचते हैं उनके ऊपर छत्तीसगढ़ का मॉडल लागू हो कि वो स्कूलों से बाहर ना हो और जैसे सेवा की पूरी हो, जो क्राइटेरिया सरकार सेट करती है उस क्राइटेरिया को वो पार करे, तो उनको भी नियमितीकरण जो भी सरकार दे रही है, संविदा बनाती है, नियमित करती है, उस पर उन्हें भी उनका उसका लाभ उन्हें भी प्रदान होना चाहिए। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि मानदेय को लेकर के हमारा जो मानदेय है
वो हमें ना तो डीए मिलता, ना एचआरए मिलता, ना छुट्टी मिलती। तो मानदेय को लेकर के हमारी बात चल रही है कि हम जो चाहते हैं, जो नियमित कर्मचारी बनते हैं वो तो ठीक है, जो बचते हैं उनके लिए भी मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए। वर्ग 1 का कम से कम 36,000, वर्ग 2 का 28 और वर्ग 3 को 20,000 की पेमेंट मिलनी चाहिए। माननीय जी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी आपकी फाइल को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय पर आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण होगी और जल्दी आपका भविष्य सुरक्षित होगा। ये ध्यान रखें कि एक बार में सबका संभव नहीं है, क्रमवार जो उन्होंने कहा है। अब इसमें सरकार आरटीई नियम का भी पालन करवाएगी, जो आरटीई नियम कैटेगरी में आते हैं उनके लिए, और जो भी सरकार आगे रूल बनाती है। वर्तमान में जो अधिकारी शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें भी हमने जो वर्तमान की मूलभूत समस्याएं हैं कि कोई शिक्षक आया बीच में हम बाहर हो गए, इस बात को भी हमने रखा है। अनुभव के अंक जो हमें 20 अंक दे दिए गए हैं उसको भी हमने हटाने की मांग की है कि उसकी जगह पर 10 अंक पर यार अधिकतम 100 अंक की बात भी की गई है, और सीएल मातृत्व अवकाश ईएल की बात भी रखी हुई है। जो कुल मिलाकर के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको किसी प्रकार से समाप्त की जाए। जो साथी हमारे फॉलन आउट हुए हैं, जैसे कि 10 साल 12 साल स्कूलों में काम करने के बाद बाहर हो गए हैं, उनके लिए भी व्यवस्था बनाई जाए। जहां पद खाली होता है सर्वप्रथम फॉलन आउट अधिकारी शिक्षकों की ही नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के हमने जितनी भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं आपकी थी, उन सभी समस्याओं को चर्चा किया है और उम्मीद है जल्दी आप लोगों को ये सब चीजें मिलेगी। चयन परीक्षा में जो बोनस अंक उन्होंने 20 अंक स्कोर कार्ड में जोड़ दिए हैं, उसे हमने कहा है कम से कम चयन परीक्षा जो होती है उनमें बोनस अंक दिए जाए। इससे क्या होगा कि जो साथी हमारे नए हैं, नए लड़के हैं, 3 साल 2 साल किए हुए हैं, उन्हें अगर 8 अंक 10 अंक अनुभव के मिल जाएंगे तो उन्हें भी नियमित शिक्षक बनने का लाभ मिल जाएगा। उम्मीद है साथियों एक बार बहुत बड़ी जीत हमारे लिए कह सकते हैं कि संगठन एक हुए हैं। आप सबकी इच्छा थी कि तीनों अध्यक्ष एक होकर के मांग करें और जल्दी, अगर सरकार मुख्यमंत्री जी हमारी बात को नहीं मानते हैं, पहले तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने संविदा कर्मचारी, रोजगार सहायक, सचिवों का सम्मेलन बुला करके उन्हें दिया है, उसी प्रकार से आप हमारा भी कार्य करिए। अन्यथा की स्थिति में हम लोग एक बार पुनः सड़क में उतरने के तैयार हैं। जो निगेटिव लोग हैं उनके लिए कभी कुछ ना हुआ है और ना कभी कुछ होगा। जो पॉजिटिव है, जिसने अपनी जिंदगी के 18 वर्ष इस व्यवस्था में खपा दिए हैं, उनके लिए बहुत कुछ होगा। और उम्मीद से ही सब कुछ चल गया है। अगर लड़ सकते हो, जो ये चिल्लाते रहते हैं तो लड़ सकते हो तो आओ सड़कों में लड़ो। बाकी फालतू की बहसबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जो सबकी इच्छा थी तीनों संगठन एक हो, आज तीनों संगठन एक हो चुके हैं। आज तीनों अध्यक्ष भोपाल पहुंचे, सुबह से 2 घंटे तक बंद कमरे में उनकी मीटिंग हुई और इसके बाद हम वहां से ठेंगड़ी भवन पहुंचे, जहां पे माननीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी से मुलाकात की, उन्हें पूरी बातें समझाई। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि सरकार वर्तमान में बीएमएस के माध्यम से जो कुछ देगी तो देगी। तो हमने बीएमएस में पहुंच करके भारतीय मजदूर संघ के कार्यालय में पहुंचे हम लोग। वहां पूरी बात अपनी जो भी हो सकता था, जितनी भी समस्याएं थी, किस प्रकार से हो सकता है, उसके लिए हमने उनसे बात की है और उनके द्वारा जल्द ही एक फाइल मंगवाई गई है कि आप अपनी पूरी समस्या और किस बेस पे आपको कुछ मिल सकता है, ये सब लेके आए। उम्मीद है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे। देखिए, जब तक आपको पता है कि आपने आके भास्कर का पेपर पढ़ा होगा, भास्कर का फ्रंट पेज एक न्यूज है कि सरकार के पास जितना पैसा नहीं है, जितना बजट नहीं है, उससे तो वो कर्ज ले चुकी है। तो समय तो लग सकता है। जो वित्तीय वाले काम है उनमें समय लगता है, लेकिन जो वित्तीय से संबंधित नहीं है उन लोगों वो कार्य तो हमारे बहुत जल्द होंगे। और हमने पहले भी आपसे कहा था कि मैं सीएल और 10 अंक के लिए लगातार प्रयास करना मैंने शुरू कर दिया है और अप्रैल तक में आपके स्कोर कार्ड में वो अंक जुड़ेंगे। ईएल सीएल की बात जो मिलना था वो भी आपको मिलेंगे। बाकी न्यूज आपको मैं रात के 9 बजे 9:30 बजे जब लाइव आऊंगा तब दूंगा। उम्मीद है कि एक अच्छी खुशखबरी है, सब लोग वो तक पहुंचाएं। सब जो भी बातें मैंने पहले भी कही है कि अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मत छोड़ना। जो डेट वेट नहीं है, किसी प्रकार से आप डेट वेट करिए और किसी प्रकार से आप सेवा में बने रहिए। सहकारी बहुत सारे पद खुल गए हैं, बस आपको अतिथि बने रहना है। क्योंकि जब भी बातें आएंगी आपको भविष्य सुरक्षित की, तो यही कहा जाएगा कि जो काम कर रहे हैं उनके लिए ही पहले बात होगी। लेकिन ये मत समझना कि 1 साल वालों के लिए होगी, जब होगी तो अनुभव के आधार पर ही होगी। धन्यवाद। बाकी जो भी बातें हैं वो आपको शाम को 9:30 बजे मैं लाइव फिर से मिलूंगा, उस पर पूरी विस्तृत जानकारी आपको मैं आज दे दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।